न मिले जिसने वो राज बदल डालो, जो राज न रख पाए हम राज बदल डालो। दुश्मन के इरादों को जाहिर अगर करना, तुम खेल वही खेलो अंदाज बदल डालो। अल्लाह बर्तन ने हर इंसान को एक खासियत बख्शी है, वो सच, झूठ, बदअखलाकी, अखलाकी, बदी, नेकी, बुराई, अच्छाई, हक, बातिल सबको जानता है। मुस्बित क्या है, मुनफी क्या है, गौर करता है, तहरीर करता है, सोचता है, अमल करता है, मुताला करता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को खासियत बख्शी है। मैं सबसे पहले फेसबुक की तस्वीर नहीं करूँगा, व्हाट्सएप की तस्वीर नहीं करूँगा, मैं मुस्बित आसरात क्या छोड़े हैं हिंदुस्तान में वो बताऊंगा। अजीज साथियों, एक शख्स जो ये यूज करता है, आपकी एक बात बता दूं, तुर्की की सदर तैयब अर्दोगान चंद महीने पहले उनके खिलाफ फौजी बगावत हुई थी। जितने फौज से आगे सारी बगावत कर रहे थे, तो सदर ने घर में बैठकर स्काइप पे वीडियो करके कहा था कि ऐ अवामुल नास, मेरे खिलाफ, मैं आपका सदर हूँ, मेरे खिलाफ सारी फौज इकट्ठा होकर मेरे बगावत में उतर आई है, आप मेरा साथ दीजिए। सारे अक्टूबर की कौम रोड पे उतरती है और वो काम करती है जो आज तक इंकलाब में कोई नहीं किया। इसका मतलब ये है कि दूसरी बात ये आप देख सकते हैं, मिस्र की एक खायरा, एक शहर की लड़की है, वो फेसबुक में लिखती है कि मैं हुकूमत से नाराज हूँ, मैं एहतजाज करना चाहती हूँ। वो राबिया पर बैठती है, उन्हें एक ही नहीं आती, वो डालती है फेसबुक पे एक ही, लेकिन लाखों लोग मैदान में बैठते हैं, उसके खिलाफ बगावत करते हैं, हुकूमत को बदल देते हैं। फेसबुक खाली यूज करने की बात नहीं है, हुकूमतें चेंज हो जाती है। अजीज साथियों, आप देख सकते हैं बहुत से सहाबी है, बहुत से ऐसे उस्ताद मोहतरम है, बहुत से प्रोफेसर है, बहुत से ऐसे अशखास है जो दिल में ख्वाहिश पैदा करते हैं कि मैं सहाफी बनूं, मैं रिपोर्टर बनूं, मैं टीवी में आऊं, बहुत सी चीजें करते हैं, लेकिन उनमें वो वसाइल नहीं मौजूद होते, उनके पास किताबें मौजूद नहीं होते, वो दूर दराज होते हैं। उसकी एक वजह है कि उनके पास वसाइल मौजूद नहीं होते। घर में बैठकर वो अशखास भी सोशल मीडिया से, फेसबुक से फायदा उठा सकते हैं और घर में बैठकर वो मुताला कर सकते हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक खाली पढ़ने के वास्ते नहीं है, वो दारी मुताला है, वो एक लाइब्रेरी है जहाँ पर आप मुताला कर सकते हैं, अपनी शख्सियत को निखार सकते हैं, अपने ख्याल को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, खुली बहस कर सकते हैं, अपने अमल हर चीज कर सकते हैं। इसके बावजूद ये सिर्फ ऐसा नहीं है मैंने ये खाया मैं दाखिले कर चुके, ऐसा नहीं है। उसके बावजूद ऐसे बहुत से अशखास हैं जो ये चाहते हैं जो मैं अच्छा काम करूं, अगर मैं इस्लाम का अच्छा काम करूं, अगर मैं कुरान का अच्छा काम करूं, नबी की हदीस का अच्छा काम करूं, लेकिन दूसरे मुल्क में, दूसरे माशरे में ये हालात नहीं है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, उनको पता नहीं चला। लेकिन अगर मैं वीडियो लेकर बनाऊंगा फेसबुक पे तो वो लोग देखेंगे, उनमें एहसास पैदा होगा कि मुझे भी करना चाहिए। इसलिए हम इस्लाम की बहुत अच्छी तशरीह कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो बुजुर्ग थे उनको ये पता नहीं हुई, अगर यहाँ पर एक फरिश्ता उतरा और ये पूछा कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, मैं अगर ये पूछा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो मैं ये कहूंगा सारी दुनिया में इस्लाम फैल जाए, मैं ये कहूंगा कि सारी दुनिया में इस्लाम फैल जाए। लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप आपके लिए फरिश्तों के बराबर है। आप कुरान की जितने मुताला आपके पास कुरान में पेश है, आप एक ग्रुप बनाए जिसमें इस्लाम का ताल्लुक करें। ये थे जो हालात जो हमने आपके सामने पेश किए। उसके अलावा शॉपिंग का भी है, घर बैठ के आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब मुल्क की हालत बता दूंगा, मुल्की हालत ये है कि फेसबुक की वजह से जो गुनाह हो रहे हैं, जो तलाक हो रहे हैं, वो 98% तहकीक से मालूम हुआ है 98% व्हाट्सएप की वजह से है। और आपकी के लिए बड़ी तहकीक में गिर रहा है ओल्ड एज होम, आपने बात समझी मेरी, ओल्ड एज होम ये भी सोशल मीडिया का है आपकी इच्छा के लिए, क्योंकि जो लोग ओल्ड एज होम में बैठते हैं वो लोग अपनी बिजनेस में, अपने नई फिगर में फेसबुक पे व्हाट्सएप पे रहते हैं, अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते, बच्चे बड़े होके उन्हें ओल्ड एज में बना के लोग मोहब्बत की तरफ पहुंच जाते हैं। आखिरी शेर कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ये तूने कहा क्या ऐ नादा, फैयाज कुदरत आम नहीं, ये तूने कहा क्या ऐ नादा, फैयाज कुदरत आम नहीं, तू फिक्र तो पैदा कर, क्या चीज है जो इनाम नहीं। क्या